अब बच्चों हम लोग स्टार्ट ले रहे हैं वर्कबुक डिस्कशन का. सो open your workbook. First of all, I am going to give you the answer keys. Workbook discussion. Discussions. How many questions are there? Part number 35. Okay, this is part number 30. Part number 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Okay. And this is up to 35, 31, 32, 33, 34, 35. Grammar 32 and part number 35. Remaining we have done. Okay. देखिए क्या आंसर कीज. सो बच्चों प्रॉब्लम नंबर 1 A, 2D, 3D, 4th C, 5th A, 6th C, 7th D, 8th B, 9th B, 10 B, 11 C, 12 B, 13 D, 14 C, 15 A, 16 D, 17 B, 18 D. Okay. 19 D, 20 D, 21 A, 22 B, 23 C, 24 A, 25 D, 26 D, 27 आंसर इज, मैं इसके नीचे लिख रहा हूं 1.768 mm. 28 आंसर इज 13.856 mm. 29 आंसर इज 0.01593 This is Newton per meter. Okay. यूनिट दे हैव मेंशन, तो मैं mm ना भी लिखूं तो चलेगा.
30th we have done. Answer is 1/3. 31 we have done. 32 answer is 1.286. 33 we have done. 34 we have done. 35 answer is delta is equals to 2.59 mm. This is the answer. So my dear, pause your video. I'm side here. Note down this one. Do it fast. Done. चले आगे. देखिए क्या प्रॉब्लम ऑफ फर्स्ट डिस्कशन. बच्चों क्या कह रहे हैं? फॉर अ रियल फ्लूइड फ्लो along a length, okay, and thin flat plate, consider the following observations about the boundary layer growth. मतलब फ्लो पर आप फ्लैट प्लेट पे बाउंड्री लेयर की डिस्कशन की बात कर रहे हैं. फर्स्ट पॉइंट है थिकनेस ऑफ द बाउंड्री लेयर इंक्रीजेस अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो. बिल्कुल सही है, थिकनेस डेल्टा इंक्रीज करती है, हमने पढ़ लिया है. स्टेटमेंट इज करेक्ट. सेकंड, बाउंड्री शियर स्ट्रेस इंक्रीजिंग अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो. आपने देखा था बाउंड्री शियर स्ट्रेस लैमिनार बाउंड्री लेयर फॉर्मेशन ओवर फ्लैट प्लेट में शियर स्ट्रेस डिक्रीज कर रहा था. तो ये स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है. दैट यू हैव ऑलरेडी सीन. आई रिपीट, लैमिनार बाउंड्री लेयर फॉर्मेशन ओवर अ फ्लैट प्लेट में आपने देखा था कि शियर स्ट्रेस डिक्रीज कर रहा है. तो ये बोल रहे हैं कि बाउंड्री शियर स्ट्रेस इंक्रीजेस अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फ्लो. इनकरेक्ट स्टेटमेंट. नेक्स्ट, फ्लो विद इन द बाउंड्री लेयर इज लैमिनार नियर द प्लेट surface and turbulent away from it. नहीं, near the surface of the plate surface, near the plate surface. इसका मतलब क्या है? प्लेट के पास जो है वो लैमिनार है और ऊपर जो है वो टर्बुलेंट है. ऊपर तो इनविसिड रीजन ऑफ फ्लूइड फ्लो होता है. आई रिपीट, फ्लो विद इन द बाउंड्री लेयर इज लैमिनार. इट्स ओके. नियर द प्लेट सरफेस, नियर द प्लेट सरफेस लैमिनार ही होता है. और उसके बाद बोल रहा है टर्बुलेंट अवे फ्रॉम इट. तो लैमिनार बाउंड्री लेयर फॉर्मेशन में अगर आप देख रहे हो तो लैमिनार होगा, लेकिन उसके ऊपर का रीजन क्या है? इनविसिड रीजन ऑफ फ्लूइड फ्लो. इनकरेक्ट स्टेटमेंट. नेक्स्ट, स्पेस बियॉन्ड बाउंड्री लेयर हैज कांस्टेंट वेलोसिटी एंड शियर स्ट्रेस 0. स्पेस बियॉन्ड बाउंड्री लेयर हैज कांस्टेंट वेलोसिटी, ऑलमोस्ट वेलोसिटी इज इक्वल टू फ्री स्ट्रीम. शियर की वैल्यू 0. करेक्ट स्टेटमेंट. First and fourth statement is correct. Answer is A. Second question, question number second. Discussions चालू है हमारे बच्चों. सेकंड क्वेश्चन में आप ना एक्चुअली इसमें टेम्परेचर भी वर्ड देख रहे हो. ये हम लोग का यूज नहीं है, क्योंकि हम टेम्परेचर से कनेक्टेड एक और बाउंड्री लेयर थिकनेस होती है जो कि मैकेनिकल में पढ़ते हैं लोग. उनका एक और सब्जेक्ट होता है, उसमें पढ़ते हैं हीट एंड मास ट्रांसफर. दैट इज थर्मल बाउंड्री लेयर थिकनेस. हम लोग जो यहां पर पढ़ रहे हैं दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ वेलोसिटी वेरिएशन. तो अगर आपको टेम्परेचर यहां पर दिख रहा है तो वो टेम्परेचर के रिलेट करके आपको क्वेश्चन यहां पर नहीं बनाएगा. आपको वेलोसिटी के बेसिस पे ही चीजें यहां पर पढ़नी है, क्योंकि थर्मल बाउंड्री लेयर थिकनेस इज अ पार्ट ऑफ स्टडी फॉर मैकेनिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट. तो आप इसको वेलोसिटी से ही समझिए. अब जो उन्होंने पढ़ा था उसके अकॉर्डिंग चल रहे हैं. उसके अकॉर्डिंग ये है, जैसे कि अगर हम बाउंड्री लेयर थिकनेस की बात कर रहे हैं, सो इट इज समथिंग लाइक दिस. एंड फ्लो इज देयर, एंड फ्लो इज देयर.
और ये फ्री स्ट्रीम से आ रहा है, और ये बाउंड यू फ्री स्ट्रीम, और ये बाउंड्री लेयर थिकनेस फॉर्मेशन इज देयर, सो इट इज समथिंग लाइक दिस। तो बच्चा यहां पर है क्या, बच्चा यहां पर है क्या कि इस डोमेन में अगर आप देखोगे तो वेलोसिटी लो है, लेकिन वेलोसिटी का ग्रेडियंट यहां पर बहुत ज्यादा है। वेलोसिटी का ग्रेडियंट कैसे कहने का मतलब क्या है, डेल यू और डेल वाई। ये थिन है, बाउंड्री लेयर थिकनेस थिन है, वेलोसिटी यहां कंपैरेटिवली लो है, बट वेलोसिटी का ग्रेडियंट बहुत ज्यादा है, डेल यू ओवर डेल वाई। जबकि यहां पर जब आप जाते हो तो डेल यू ओवर डेल वाई ऑलमोस्ट जीरो है, तभी तो आप बोल रहे होते हो शियर इज इक्वल टू व्हाट, जीरो। वेलोसिटीज यहां पर ज्यादा है, बट वेलोसिटी में डेल यू ओवर डेल वाई यहां पर टेंस टू जीरो है। वेलोसिटी यहां पर कम है, बट वेलोसिटी का ग्रेडियंट यहां पर बहुत हाई है। यही है सेकंड क्वेश्चन, इसी से रिलेट करता है, इसीलिए इसमें डी पॉइंट इज करेक्ट। A thin layer of surface where gradients of both velocity and temperatures are large. Velocity gradient बहुत हाई है, velocity gradient del u over del y। टेम्परेचर किस सेंस में हम ज्यादा इसलिए नहीं डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि थर्मल बाउंड्री लेयर थिकनेस जो होती है दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर वेरिएशन। बट मैं रिपीट कर रहा हूं, वो हम लोग को नहीं पढ़नी है, हम लोग जो पढ़ रहे हैं दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ वेलोसिटी वेरिएशन, जो हमारी स्टडी का पार्ट है, और फ्लूइड मैकेनिक्स में यही आपको स्टडी करनी है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, ये सब थ्योरेटिकल प्रॉब्लम्स हैं तो मुझे कुछ लिखना नहीं है, ये सब ऑलरेडी आपको पहले से पता है, तो नोट करने की भी जरूरत नहीं है। विद इन अ बाउंड्री लेयर फॉर अ स्टेडी इनकम्प्रेसिबल फ्लो द बर्नौली क्वेश्चन नहीं लगाएंगे आप, यहां पर बर्नौली नहीं लगाएंगे, मेरा पहले भी डिस्कशन हो चुका है, क्योंकि यहां पर क्या है, फ्रिक्शनल लॉसेस है। बर्नौली अगर लगेगी तो कहां पर लगेगी, इन विसिड रीजन ऑफ फ्लूइड फ्लो, यहां पर लगेगी जहां पर की आयलर लग रही है। सब चीजें मैं पहले ही डिस्कस कर चुका हूं। So option D is correct. Does not hold because the flow is frictional. Question number fourth. The displacement thickness of boundary layer is, displacement तो आपको पता ही है कि flow का displacement होता है, things are connected to what, continuity, mass flow rate। बहुत अच्छा डिस्कशन डिस्प्लेसमेंट में हुआ था, वहीं से आपको क्लियर होना चाहिए। So option C, the distance by which the main flow is to be shifted from the boundary to maintain the continuity equation। कि भाई यहां से इतना फ्लो अगर कम हो गया, इतना नहीं जा पा रहा है, तो यहां से नहीं जा पा रहा है तो ये क्या करेगा, ऊपर से जाएगा। गेटिंग माय पॉइंट, याद कीजिएगा डिस्प्लेसमेंट थिकनेस। न्यूमेरिकल डिस्कशन क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट हो रहा है, देखिए क्या है। प्रॉब्लम नंबर 5, बच्चों ये क्या बोल रहे हैं, कंसिडर लेमिनार फ्लो ऑफ वाटर ओवर अ फ्लैट प्लेट ऑफ लेंथ 1 मीटर, दैट मीन्स 1 मीटर लेंथ इज गिवन। अब ये लेमिनार बाउंड्री लेयर फॉर्मेशन का केस है, फ्लो इज दिस, the ratio of the boundary layer thickness at a point A and B is √3। इसका मतलब क्या है कि √3 अगर ये रेशियो बोल रहे हैं ना तो A पॉइंट आगे होगा, क्योंकि आपको ये तो क्लियर होना चाहिए कि डेल्टा A ज्यादा होगा और डेल्टा B क्या होगा, कम, तभी तो √3 आ रहा है। So they have given delta A upon delta B is equals to √3। Moreover, the sum of the distance of points A and B from the leading edge is equals to the length of the blade। That means बच्चा अगर हम ये बोल दें कि that this is the what XB and this is XA, B point is this, A point is this, और ये टोटल है 1 मीटर। So they have given the condition XA plus XB is equals to what, 1।
द डिस्टेंस XA एंड XB फ्रॉम द लीडिंग एज विल बी, XA XB की वैल्यू पूछ रहे हैं। लेमिनार बाउंड्री लेयर फॉर्मेशन ओवर अ फ्लैट प्लेट आपको याद है, यहां से में ये क्लियर हो जा रहा है फॉर लेमिनार बाउंड्री लेयर ओवर फ्लैट प्लेट, डेल्टा अपॉन x इज इक्वल टू 5 अपॉन रूट ऑफ REX। तो इसमें तो बाकी सारी चीजें कांस्टेंट ही चल रही हैं, तो यहाँ रूट ऑफ x बचेगा, बाकी सारी चीजें कांस्टेंट लेके, और यहाँ x है, तो ये आप कह सकते हो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रूट ऑफ x। ब्लैशियस रिजल्ट्स लग रहे हैं, ब्लैशियस रिजल्ट्स। अब आपको धीरे धीरे क्लियरिटी बनने लग जाएगी कि कैसे ब्लैशियस रिजल्ट्स अप्लाई करने हैं। तो ये चीज है। देन यहां पर अगर आप लगाएंगे, देन दिस इज रूट ऑफ XA XB इज इक्वल टू रूट ऑफ 3, XA इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ XB। बच्चे यहां पर रख दो, और अगर आप यहां पर रखेंगे XA की वैल्यू 3 टाइम्स ऑफ XB, सो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2 बाय क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2। तो ये क्या हो जाएगा, 4 टाइम्स ऑफ XB इज इक्वल टू 1, XB इज इक्वल टू 0.25 मीटर। ये वैल्यू यहां पर रख दीजिए, XA इज इक्वल टू 0.75 मीटर। हो जाना चाहिए था क्वेश्चन। आप एक साथ सारा नोट करेंगे, मैं भी आगे चल रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 6, इट्स अ मैचिंग प्रॉब्लम, आप इजीली कर सकते हैं, सारी चीजें आपने पढ़ी हुई हैं। क्वेश्चन नंबर 7, वेरी सिंपल, द रेशियो ऑफ द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन ड्रैग इन द लैमिनार बाउंड्री लेयर कंपेयर टू दैट इन द टर्बुलेंट बाउंड्री लेयर इज प्रोपोर्शनल टू। तो ये CD की बात कर रहे हैं, उसके रेशियो की बात कर रहे हैं। तो बच्चे ये क्या हो जाएगा, 1.328 अपॉन REL टू द पावर 1/2, और टर्बुलेंट के लिए क्या हो जाएगा, उसका रेशियो ले रहा हूं ना, 0.074 अपॉन REL टू द पावर 1/5। ये पढ़ा हुआ है आपने। तो बच्चा ये क्या हो जाएगा, तो ये प्रोपोर्शनल किसके आ जाएगा, जो भी यहां पर आ रहा है, वॉट एवर इज दिस रेशियो। तो इसको आप ऊपर लेके जाओ, REL टू द पावर 1/5 माइनस 1/2 से प्रोपोर्शनल टू आ जाएगा REL टू द पावर, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 10, और ये 2 माइनस 5 हो जाएगा -3। तो आंसर क्या आ जाएगा, REL टू द पावर -3/10। डी ऑप्शन इज करेक्ट। क्लियर है ना भाई, ये लेमिनार के लिए रख दिया है CD की वैल्यू, और ये किसके लिए, टर्बुलेंट के लिए CD की वैल्यू फॉर द एंटायर प्लेट। I don't have a space right now here, please note down this one, then we have a discussion, please. Done. देखिए बच्चों, दिस इज प्रॉब्लम नंबर 8।
बहुत सिंपल प्रॉब्लम है, आप कर सकते हो. For turbulent boundary layer under zero pressure gradient, the velocity profile is described by the 1/5 power law. What is the ratio of the displacement thickness to the boundary layer thickness? मतलब ये पूछ रहे हैं this divide by this. और गिवन क्या किया है, u upon free steam is equals to what, y by delta to the whole power 1/5. तो हमें ये निकालना है 1 minus u upon free steam dy 0 to delta, मतलब हम डिस्प्लेसमेंट निकाल लें, रेशियो निकाल लेंगे फिर. अब अगर आप ये कर रहे हैं 1 माइनस वाई बाई डेल्टा 1/5 डी वाई 0 टू डेल्टा, बच्चे ये क्या हो जाएगा, y माइनस y की पावर 1/5 प्लस 1 अपॉन डेल्टा, दिस इज 1/5 और मल्टीप्लाइड बाई ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 6/5. दिस इज 0 टू डेल्टा. क्लियर है, देख लीजिए अब एक बार. अब इससे होगा क्या कि डेल्टा एस्ट्रिक इज इक्वल टू डेल्टा माइनस डिस्प्लेसमेंट, दिस इज डेल्टा टू द पावर 1/5 प्लस 1 अपॉन डेल्टा पावर 1/5 मल्टीप्लाइड बाय 6 और ये क्या हो जाएगा 5 ऊपर. तो ये हो गया बच्चा डेल्टा माइनस 5 डेल्टा बाय 6, ठीक है ना, ये कैंसिल हो गया ना, पावर 1/5 डेल्टा बचा. सो ये बचा क्या, दिस इज डेल्टा बाय 6. सो दिस अपॉन डेल्टा इज इक्वल टू व्हाट, 1/6. आंसर इज दिस. क्या आ रहा है आंसर, 1/6. ठीक है, मतलब मैं कर दे रहा हूं सॉल्व, लेकिन ये चीजें आपसे हो जानी चाहिए थी पहले ही. क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या, प्रॉब्लम नंबर 9. A flat plate 1.2 meter wide and 3 meter long in the boundary of air flowing. Okay, a flat plate 1.2 meter wide and 3 meter long is in the boundary of air flowing at a free stream velocity 6 meter per second. Okay, and density is given, kinematic viscosity is given. Up to what length over the plate will the boundary layer be laminar? हाँ जी, कितनी लेंथ तक होगा, ये पूछ रहा है x की वैल्यू. बाउंड जब बाय डिफॉल्ट हम लोग क्या लेके चलते, क्रिटिकल लाइनोस नंबर इज इक्वल टू 5 लाख, वही बोल रहा है. सो दिस इज x, हमें फाइंड आउट करना है और टोटल लेंथ दी हुई है 3 मीटर लॉन्ग. फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी इज गिवन, दिस इज फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी इज 6 मीटर पर सेकेंड. ओके, काइनेमेटिक विस्कोसिटी गिवन है एयर की, तो दिस इज RE x इज इक्वल टू 5 लाख रख लो, यहां तक लैमिनार है बाय डिफॉल्ट, हम लोग लेते यही है. तब ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा रो u इन्फिनिटी इंटू एक्स अपॉन म्यू 5 लाख, या फ्री स्टीम इंटू एक्स अपॉन न्यू 5 लाख. फ्री स्टीम की वैल्यू 6 एक्स अपॉन न्यू 1.47 इंटू 10 टू पावर माइनस 5 इंटू 10 टू पावर 5. रेस्ट इज सॉल्यूशन, आप कर लो, कैलकुलेट करो उसको. ये तो कैंसिल ही हो गया ना, 5 इंटू 1.47 डिवाइड बाय 6, दिस इज कमिंग एज 1.225. 1.225 is the answer. Option is what? B. X is equals to 1.225. ये सब क्वेश्चंस लगने चाहिए आपसे माय डियर, सिंपलेस्ट क्वेश्चंस. प्लीज नोट डाउन दिस वन, आई एम साइड हियर, और ये हमें लेना पड़ेगा टेक, और यहां तक का जो है लैमिनार.
उसके बाद टर्बुलेंट. प्लीज. डन. नेक्स्ट. बच्चों दिस इज प्रॉब्लम नंबर 11. तो इसमें ये क्या कह रहा है? फॉर एयर फ्लो ओवर अ फ्लैट प्लेट, वेलोसिटी u एंड बाउंड्री लेयर थिकनेस d. डेल्टा होगा, d नहीं है डेल्टा होगा, करेक्शन कर लीजिए. कैन बी एक्सप्रेस एज, मतलब दे हैव गिवन प्रॉब्लम नंबर 11, they have given u upon free stream is equals to 3 by 2 y by delta minus 1 by 2 y by delta होल क्यूब. अब इन्होंने ये भी बता दिया कि डेल्टा का एक्सप्रेशन क्या है. 4.64 x अपॉन रूट ऑफ आर ई एक्स. If the free stream velocity 2 meter per second and air kinematic viscosity they have given and density is given, wall shear at 1. So they have given free stream, my dear, 2 meter per second. Kinematic viscosity they have given 1.5 into 10 to the power minus 5 meter square per second. Density they have given 1.23 kg per meter cube. और वॉल शेयर एट 1 मीटर पे पूछ रहा है. ये सब आप कर सकते हैं. अब बच्चों अगर वॉल शेयर निकालना है, सो टाउ नॉट एट एक्स इज इक्वल टू 1 मीटर. सॉल्यूशन. टाउ नॉट इज इक्वल टू म्यू, डेल यू डेल वाई इज इक्वल टू व्हाट? 0. ये तो करेंगे आप, करते जा रहे हैं फटाफट. म्यू डेल ओवर डेल वाई, और ये फ्री स्ट्रीम 3 by 2 y by डेल्टा माइनस 1 by 2 y by डेल्टा होल क्यूब. y इज इक्वल टू 0. जब आप इसको करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? y स्क्वायर का टर्म बचेगा और y इज इक्वल टू, आप 0 पुट करेंगे तो ये तो एलिमिनेट होने लग जाएगा. तो बच्चों यहां से क्या बचा? टाउ नॉट इज इक्वल टू 3 by 2 म्यू फ्री स्ट्रीम डेल्टा. ये समझ से इतना क्लियर है. डेल्टा की वैल्यू पुट कर रहा हूं यहां से, 3 by 2 म्यू फ्री स्ट्रीम अपॉन डेल्टा 4.64 x और रूट ऑफ आर ई एक्स नीचे था और आर ई एक्स ऊपर. अब तो इसको सॉल्व करना है आपको, कर सकते हो. म्यू दिया है नहीं, लेकिन म्यू नहीं दिया है तो, लेकिन आप ये तो कह सकते हो कि दिस इज व्हाट म्यू अपॉन रो. तो काइनेमेटिक विस्कोसिटी मल्टीप्लाइड बाय डेंसिटी इज इक्वल टू व्हाट? दिस एट x इज इक्वल टू 1. टाउ नॉट x इज इक्वल टू 1 पे निकालना है मीटर. 3 by 2 म्यू की जगह रो इंटू न्यू. रो की वैल्यू 1.23 इंटू न्यू की वैल्यू 1.5 इंटू 10 टू पावर माइनस 5. दिस इज रो, दिस इज न्यू. काइनेमेटिक विस्कोसिटी. बच्चों फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी से मल्टीप्लाई 2 डिवाइड बाय 4.64 मल्टीप्लाइड बाय x इज इक्वल टू 1. राइनोस नंबर निकाल रहा हूं. रूट ऑफ फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी इंटू x इज इक्वल टू 1 अपॉन न्यू 1.5 इंटू 10 टू पावर
-5। भाई आर ई एक्स अगर आप रखोगे तो ये क्या हो जाएगा, दिस एक्स अपॉन न्यू। कैलकुलेटर, मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड। So my answer is coming, this is 4.3558 into 10 to the power -3. So this is 4.3558 into 10 to the power -3 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। देखिए क्या आ रहा है। Yes, this is your question. Answer is C. Please note down this one, do it fast. I'm side here. Done. बच्चों क्वेश्चन नंबर 12, द बाउंड्री लेयर फ्लो सेपरेट्स फ्रॉम द सरफेस इफ। तो ये मैंने बता ही दिया था आपको, बेस्ट इसमें से कंडीशन आपको देखनी है। बाउंड्री लेयर सेपरेशन कब चालू होता है, जब आपका क्या एडवर्स प्रेशर ग्रेडियंट वाला केस होता है, डेल पी अपॉन डेल एक्स इज इक्वल्स टू व्हाट, ग्रेटर देन 0। तो ये आपका सेकंड कंडीशन पे आ रहा है। ऑलरेडी बाउंड्री लेयर सेपरेशन में डिस्कशन हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 भी सारी चीजें डिस्कस हो चुकी हैं, इजिली यू कैन मैच दिस। बच्चों कुछ चीजें जरा ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 मैं लिख रहा हूं, प्रॉब्लम नंबर 14, प्रॉब्लम नंबर 16, 17, 18, 19, 20, 21, 24। ये सारी प्रॉब्लम्स जो है नेक्स्ट टॉपिक से कनेक्टेड है, दैट इज फ्लो ओवर सबमर्ज बॉडीज। तो अभी आप थोड़ा वेट करिएगा इनको लगाने के लिए, ये उस टॉपिक से कनेक्टेड है, तो वहीं पर जब टॉपिक कवर होगा तो बाय डिफॉल्ट सारी प्रॉब्लम्स आपकी हो जाएंगी। उसके बाद आप लगाओगे सारी क्वेरी सॉल्व हो जाएगी। तो अभी थोड़ा सा वेट करिएगा। नेक्स्ट कौन से क्वेश्चन पे पहुंच गए थे हम लोग। सो आई रिपीट, क्वेश्चन नंबर 13 आपका हो जाएगा इजी है मैचिंग। 14 अभी नहीं करना है, 15 देखिए क्या। प्रॉब्लम नंबर 15, बच्चों दे हैव गिवन 1 मीटर वाइड 2 मीटर लॉन्ग टोड थ्रू अ वाटर at a velocity of 2 meter per second, assuming boundary remains laminar, then the drag on the both side। ये ना एक प्लेट वाटर में खींची जा रही है, ये एक प्लेट है, तो वाटर ऊपर भी है और वाटर नीचे भी है, तो बाउंड्री लेयर ऊपर भी बनेगी और नीचे भी बनेगी। तो यहां पर भी ड्रैग फोर्स होगा और यहां पर भी ड्रैग फोर्स होगा, तो वो डबल साइड इसीलिए बोल रहा है। अच्छा, उन्होंने कंडीशन दे दी है, assuming that boundary remains laminar।
फिर आप जो भी रायनॉल्ड्स नंबर हो उससे मुझे मतलब नहीं है, हमें आंसर जो देना है वो ऑन द बेसिस ऑफ लेमिनार। तो हमें मालूम है, अगर हमें यहां पर आंसर देना है फॉर बोथ साइड्स, फॉर वन साइड, ड्रैग फोर्स निकाल ले वन साइड के लिए, CD 1.328 अपॉन रूट ऑफ REL मल्टीप्लाइड बाय हाफ मल्टीप्लाइड बाय रो वाटर। एरिया बच्चा कितना है? एरिया है 1 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी स्क्वायर 2 का स्क्वायर। क्लियर है ना बच्चा? ये आपने क्या लिखा है? CD या डेस्टी एरिया स्क्वायर पढ़ चुके हैं। REL की वैल्यू पुट कर दीजिए। REL इज इक्वल टू क्या दिया इन्होंने? काइनेमेटिक विस्कोसिटी दी हुई है, सो दिस इज U फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी इनटू L अपॉन न्यू, सो दिस इज 2 मल्टीप्लाइड बाय L। L की वैल्यू बच्चा कितनी हो जाएगी? वाइड इज दिस और ये आपके L हो जाएगा 2 अपॉन 10 टू पावर माइनस 6, 4 इंटू 10 टू पावर व्हाट 6। ओके माय डियर, रायनॉल्ड्स नंबर की वैल्यू ज्यादा है, मोर देन 5 lakhs, बट इन्होंने बोला है ना कि आप लेमिनार कंडीशन में ही काम करिए, तो इसीलिए हमने यहाँ पर CD जो है वो लेमिनार वाला रखा हुआ है। आपको ध्यान होना चाहिए ब्लैशेस रिजल्ट्स में पढ़ के आए हम। सिंस क्वेश्चन में कंडीशन मेंशन है तो हमें उसकी अकॉर्डिंग चलना है। दे हैव मेंशन द कंडीशन, तो ये वैल्यू रख दीजिए यहाँ पर 1.328 रूट ऑफ 4 इंटू 10 टू पावर 6 मल्टीप्लाइड बाय हाफ मल्टीप्लाइड बाय 10 टू पावर 3 मल्टीप्लाइड बाय 1 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 स्क्वायर। सो बच्चे ये क्या हो जाएगा? 2 स्क्वायर से हो जाएगा कैंसिल, दिस कैंसिल हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाइड बाय दिस, सो ये आ रहा है 2.656 न्यूटन। अब ये तो सिंगल साइड के लिए आ रहा है, उसने बोथ साइड के लिए बात करी है। और वैसे भी मैंने आपको बताई दिया कि अगर प्लेट ये चल रही है और वाटर मीडियम है तो ऊपर भी बाउंड्री लेयर बन रही होगी और नीचे भी, तो दोनों की वजह से आएगा इफेक्ट। फॉर बोथ साइड्स 2FD, so multiplied by 2, 5.312 Newton. This is the answer. Please note down this one, do it fast. Had you done, dear? Next. बच्चों नेक्स्ट प्रॉब्लम, दिस इज प्रॉब्लम नंबर 22 पे मैं आ रहा हूं, क्योंकि बाकी के प्रॉब्लम्स मैंने आपको बोल दिया था कि वो नेक्स्ट टॉपिक से कनेक्टेड है, तो वेट कीजिए नेक्स्ट टॉपिक का। क्वेश्चन नंबर 22, देखिए क्या वेलोसिटी प्रोफाइल दे हैव गिवन U अपॉन फ्री स्ट्रीम साइन पाई बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय वाई बाय डेल्टा। हमें फाइंड आउट क्या करना है? डिस्प्लेसमेंट का रेशियो निकालना है वर्सेस बाउंड्री थिकनेस। ठीक है, तो कुछ नहीं, मैथमेटिक्स ही है बच्चा। देखिए सॉल्व कर रहा हूं, 1 माइनस दिस इज फ्री स्ट्रीम
dy 0 to delta this 1 minus sin pi by 2 y by delta, ठीक है ना बच्चा, जो अपन इसकी वैल्यू रख दी dy 0 to delta दिस इज y माइनस, ध्यान दे रहे हैं ना, y माइनस ये क्या हो जाएगा, सो दिस इज cos pi by 2 y by delta, माइनस का किस में कन्वर्ट हो गया, प्लस में। अब ये क्या होगा, 1 अपॉन पाई अपॉन 2 डेल्टा बाई पाई। मेरी समझ से क्लियर है, चलू आगे। अब ये तो सब इंटीग्रेशन चल रहा है बच्चा, 0 to डेल्टा, सो दिस इज डेल्टा प्लस, जब बच्चा मैं डेल्टा रखूंगा, ध्यान देना, डेल्टा बाय डेल्टा ये पाई बाय 2 cos 0 हो जाएगा, तो डेल्टा प्लस 0 आएगा माइनस 0 प्लस y 0 रखूंगा तो cos 0 और cos 0 मल्टीप्लाइड बाय 2 डेल्टा बाई पाई, सो दिस इज 2 डेल्टा बाई पाई। तो इससे क्या हो गया, डेल्टा एस्ट्रिक इज इक्वल टू डेल्टा माइनस 2 डेल्टा बाई पाई, so this is delta 1 minus 2 by pi, so this upon this is equals to 1 minus 2 by pi, answer is this, देखिए क्या आ रहा है, 1 minus 2 by pi, D is the correct option। कुछ और चीजें डिस्कस कर लेते हैं, फिर आप नोट करिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 हम लोगों ने ऑलरेडी थ्योरी में डिस्कस कर लिया है कि अलोंग द एक्स डायरेक्शन अगर आप देखेंगे तो लेमिनार बाउंड्री लेयर फॉर्मेशन में शियर डिक्रीज कर रहा होता है। ये दो तरीके से मैंने आपको बताया था जब मैं आपको पढ़ा रहा था ब्लैशियस के रिजल्ट्स रिलेटेड टू लेमिनार बाउंड्री लेयर फॉर्मेशन ओवर अ फ्लैट प्लेट। आप जाके देख सकते हैं कि शियर डिक्रीज करेगा अलोंग द व्हाट फ्लो डायरेक्शन एक्स इन द केसेस कनेक्टेड टू लेमिनार बाउंड्री लेयर फॉर्मेशन ओवर अ फ्लैट प्लेट। क्वेश्चन नंबर 24 अभी नहीं करना है, फ्लोवर समझ बॉडी से कनेक्टेड है। 25 आपको क्लियर होना चाहिए। फर्स्ट स्टेटमेंट देखिए क्या है, बाउंड्री लेयर थ्योरी इज एप्लीकेबल ओनली इन द विसिनिटी ऑफ द लीडिंग एज ऑफ द प्लेट। सिर्फ स्टार्टिंग लीडिंग एज के पास थोड़ी ना है, आगे भी तो लगेगी। तो स्टेटमेंट जो है दैट इज नॉट करेक्ट, स्टेटमेंट फर्स्ट करेक्ट नहीं है, सो ऑप्शन इज डी डायरेक्ट। फिर सेकंड स्टेटमेंट आपको ज्यादा जाने की जरूरत ही नहीं है, पहले स्टेटमेंट से क्लियर हो गया अगर तो। क्वेश्चन नंबर 26, फ्लो इन द बाउंड्री लेयर इज ऑलवेज लेमिनार। बाउंड्री लेयर के अंदर सिर्फ लेमिनार बाउंड्री लेयर फॉर्मेशन ही है क्या, टर्बुलेंट भी तो होती है। तो आपने देखा है फ्लैट प्लेट पे ही, अगर अभी तो इसने कोई बात नहीं करी कि फ्लैट प्लेट पे है या कहीं पर भी, फ्लैट प्लेट पे ही आपने देखा कि लेमिनार भी है, फिर ट्रांजिशन, फिर टर्बुलेंट भी है। तो अगर आप ये स्टेटमेंट भी देख रहे हो तो पहला स्टेटमेंट ही करेक्ट नहीं है, तो आंसर इज डी। नेक्स्ट न्यूमेरिकल डेटा टाइप क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, 28, 29 वी हैव अ डिस्कशन पार्ट। 30 क्वेश्चन हम लोगों ने ऑलरेडी कर लिया है इन द नोट्स, तो मैं 3 क्वेश्चन और डिस्कस करने जा रहा हूं। प्लीज नोट डाउन दिस वन, डू इट फास्ट। डन। देखिए बच्चों क्या है, दिस इज प्रॉब्लम नंबर 27।
क्या कह रहा है, स्मूथ फ्लैट प्लेट 2 मीटर वाइड 2 मीटर लॉन्ग सब्जेक्टेड टू अ फ्लो ऑफ वाटर अलोंग इट्स लेंथ, ठीक है, एट अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, द थिकनेस ऑफ द बाउंड्री लेयर एट द एज ऑफ द लेमिनार बाउंड्री लेयर। बहुत बढ़िया प्रॉब्लम है, ये आपको कुछ सिखाने वाला है। सो इट इज समथिंग लाइक दिस। बच्चा ये इन्होंने 2 मीटर दी हुई है और विड्थ हमने बी मान लिया, दैट इज ऑल्सो गिवन एज 2 मीटर। काइनेमेटिक विस्कोसिटी दे हैव गिवन वाटर 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी से फ्लो आ रहा है 2 मीटर पर सेकेंड से। देखिए क्या कितने लोग आंसर मैच करके जो मैंने आंसर दिए उससे कर गया, तो आपके कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर है। और नहीं भी किया तो कोई दिक्कत नहीं है, कुछ चीजें और समझ लीजिए एप्लीकेशन वाइज, क्लियर सब कुछ है, एप्लीकेशन में कहां गलती हुई है वो समझिए। दिस फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी दिस इज 2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। सबसे पहले मैं रायनॉल्ड्स नंबर निकाल लूं और आर ई एल हमने निकाल दिया, दिस इज फ्री स्ट्रीम इनटू एल अपॉन न्यू। 2 बच्चा ये और एल की वैल्यू 2 है, न्यू की वैल्यू 10⁻⁻6 है, सो दिस इज 4 इंटू 10⁻6। वैल्यू इज मोर देन 5 लाख, दैट मीन्स दैट द केस इज कनेक्टेड टू व्हाट यू कैन से टर्बुलेंट। ये वैल्यू 5 लाख से ज्यादा आ गई है, इसका मतलब ये टर्बुलेंट का केस है। तो लेकिन हुआ क्या है कि पहले दिस इज द व्हाट यू कैन से समथिंग लाइक दिस एंड देन दिस। तो बात ये है कि द फर्स्ट इज व्हाट लैमिनार देन टर्बुलेंट। कुछ दूरी तक लैमिनार चला होगा, फिर टर्बुलेंट में कन्वर्ट किया, क्योंकि लास्ट में तो रायनॉल्ड्स नंबर आपको जो यहां पर आप कैलकुलेट कर रहे हो दैट इज इक्वल टू व्हाट 4 इंटू 10⁻6, मोर देन 5 लाख। उसने क्वेश्चन में पूछा क्या है, लास्ट लाइन, सेकंड लास्ट लाइन, द थिकनेस ऑफ द बाउंड्री लेयर एट द एज ऑफ द लेमिनार बाउंड्री लेयर, मतलब यहां पर। बच्चा अगर यहां का केस है तो हमें यहां के लिए एक्स निकालना पड़ेगा। तो ये तो हमें पता है ना कि आर ई एक्स इज इक्वल टू व्हाट 5 लाख। प्रैक्टिकल लगा दीजिए आप, तो एक्स इसके बेसिस भी आप कैलकुलेट करेंगे। तो दिस इज u infinity इंटू एक्स अपॉन न्यू 5 इंटू 10⁻5, बच्चा दिस इज 2x अपॉन 10⁻⁻6 5 इंटू 10⁻5। तो ये क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 0.25 मीटर। तो वो यही तो पूछ रहा है, तो लगा दीजिए ब्लैशियस रिजल्ट्स, ब्लैशियस रिजल्ट्स डेल्टा अपॉन एक्स इज इक्वल टू 5 अपॉन रूट ऑफ आर ई एक्स। अब अच्छा डेल्टा अपॉन एक्स, एक्स की वैल्यू कितनी है 0.25, 5 अपॉन रूट ऑफ आर ई एक्स 5 इंटू 10⁻5, डेल्टा निकालिए। क्लियर है ना। सो ये 5 रूट ऑफ आंसर इज दिस, तो ये आ रहा है आंसर 1.7677 1.768 1.768 इंटू 10⁻³ मीटर। और क्वेश्चन में शायद mm में पूछ रहे हैं कि मीटर mm, सो दिस इज 1.768 mm, आंसर इज दिस। मतलब मेरे हिसाब से अगर देखा जाए तो जितनी अभी तक प्रॉब्लम्स की हैं, दिस इज योर प्रॉब्लम जिसमें कि आपकी लर्निंग आगे जा रही है। अदरवाइज मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स कनेक्टेड टू व्हाट कैलकुलेशन। और
वो आप इसलिए कर सकते थे क्योंकि ऑलरेडी मेरा टॉपिक में अच्छी प्रॉब्लम्स को लेकर डिस्कशन हो चुका है, तो सारी प्रॉब्लम्स आपसे निकलनी चाहिए थी, बट ये प्रॉब्लम अच्छी थी। एक आप एप्लीकेशन वाइज जहां गलती कर सकते थे वो चीज इसमें सीख गए। आई एम साइड हियर, प्लीज नोट डाउन दिस वन, डू इट फास्ट। डन। अब देखिए क्या, बच्चों दिस इज प्रॉब्लम नंबर 28। सिमिलर प्रॉब्लम आप कर चुके हो अभी। laminar flow of water over a flat plate of length 1 meter. If the boundary layer thickness at a distance 0.25 meter from the leading edge of the plate is 8 mm. Okay, the boundary layer thickness at a distance of 0.75. मतलब दो अलग अलग एक्स पे बात कर रहा है। तो आप एक को मान लो डेल्टा 1, आगे वाले को 2 मान लो। This is something like this, डेल्टा 1 डेल्टा 2, और ये जो दिया हुआ है दिस इज 0.25 मीटर, दिस इज 0.75 मीटर, ठीक है, और ये क्या दिया हुआ है, ये 1 मीटर दिया हुआ है। Similar problem we have done, and this is they have given 8 mm. So they are asking, so बच्चा यहां पर क्या हो जाएगा, डेल्टा 2 अपॉन डेल्टा 1, mm में ही लेके चल रहा हूं 8, और ब्लैशियस रिजल्ट्स आपको पता है कि डेल्टा अपॉन एक्स इज इक्वल टू 5 अपॉन रूट ऑफ आर ई एक्स, डेल्टा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ एक्स, लैमिनार बाउंड्री लेयर ओवर फ्लैट प्लेट, ब्लैशियस रिजल्ट्स। तो यहां पर रख दीजिए आप, तो ये क्या हो जाएगा, x2 अपॉन x1 रूट इज इक्वल टू 8। बच्चा x2 की वैल्यू कितनी है, दिस इज x2, दिस इज 0.75, दिस इज x1, दिस इज 0. अच्छा, ये हमें यहां पर ये वैल्यू नहीं मालूम ना, ये वैल्यू तो आपकी 8 mm थी ना, ये वैल्यू हमें नहीं मालूम, यही तो निकालना है। What they have given if the boundary layer thickness at a distance of 0.25 meter from the leading edge of the plate is 0.8. Okay, 0.8 नहीं 8 mm है, that means they have given that this is equals to what, 8, तो ये मैं निकालना है, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा, दिस इज योर 2.5, 0.25 रूट, तो बच्चा दिस इज इक्वल टू 8 मल्टीप्लाइड बाय रूट 3, और आंसर mm में आएगा क्योंकि आपने इसको mm में रखा हुआ है। तो देखिए कितना आ रहा है, 8 मल्टीप्लाइड बाय रूट 3, दिस इज 13.856, 13.856 mm। तो ये हमने जो वैल्यू ली है, थोड़ी सी चीजें और बेटर तरीके से कर दूं,
this is the value of x2 or this is the value of what x1 this. हमें डेल्टा 2 निकालना था, डेल्टा 1 गिवन था 8 mm, जो थोड़ा सा हमने पहले चेंज करके रखा हुआ था उसको सही कर दिया, ये है, ये निकालना था हमें। और डेल्टा का हमें रिलेशन पता लग गया था, लेमिनार बाउंड्री लेयर फॉर्मेशन ओवर अ फ्लैट प्लेट, फ्लैशेस रिजल्ट्स। तो हमने रूट ऑफ एक्स, तो रूट ऑफ x2 अपॉन x1, ये वैल्यू हमारे पास 0.75, दिस इज 0.25। फाइनल आंसर इज दिस। दिस इज योर टाइम, डू इट फास्ट। डन। देखिए क्या बच्चों, 29 प्रॉब्लम, 30th हमने ऑलरेडी कर रखा है, नोट्स में है। एयर है बच्चों, डेंसिटी दे हैव गिवन 1.2 kg per meter cube, काइनेमेटिक विस्कोसिटी 2 × 10⁻⁵ meter square per second, okay, and the velocity of 2 meter per second flows over the top surface of a flat plate of length 2.5 meter. If the average value of the coefficient, फ्रिक्शन कोफिशिएंट, मतलब ये एवरेज वैल्यू की बात कर रहे हैं, द टोटल ड्रैग पर यूनिट विड्थ ऑफ द प्लेट, मतलब विड्थ 1 मान लीजिए आप, तो ये है CFX, एल पे लेना पड़ेगा बच्चा, मल्टीप्लाइड बाय हाफ रो एरिया फ्री स्टीम वेलोसिटी स्क्वायर, टेक width is equals to 1 meter, ठीक है। अब ये वैल्यू 1.328 अपॉन रूट ऑफ REL मल्टीप्लाइड बाय हाफ मल्टीप्लाइड बाय रो, अच्छा डेंसिटी कितनी है 1.2, एरिया 1 मल्टीप्लाइड बाय विड्थ हो गई ना, मल्टीप्लाइड बाय लेंथ, लेंथ कितनी है 2.5 मीटर। सब आपने क्वेश्चन लगाए हैं, मैं मान के चल रहा हूं। फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी कितनी बच्चा 2 का स्क्वायर, L they have given 2 meter, free steam is equals to L they have given 2.5 meter, this is 2 meter per second, kinetic viscosity they have 2 × 10⁻⁵ meter square per second। तो बच्चे जरा REL निकालिए, U infinity into L upon nu, this is 2, देख लो मैं क्या कर रहा हूं, 2 × 2.5, nu is 2 × 10⁻⁵, तो क्या आ गया 2.5 × 10⁵, और वैल्यू अगर आप देख रहे हैं बच्चा, तो दिस इज लेस देन 5 लाख, दैट मीन्स दैट द केस इज कनेक्टेड टू व्हाट, लेमिनार। तो यहां से भी आपको ये क्लियर हो जाता है कि यही वाला लगेगा CD के लिए, सब पढ़ा दिया मैंने। तो यहां पर रख दीजिए इसमें 1.328 रूट ऑफ 2.5 × 10⁵ multiplied by half multiplied by 1.2 multiplied by 1 multiplied by 2.5, 2 स्क्वायर। आइए भैया कैलकुलेशन करिए। बच्चा माय आंसर इज कमिंग 0.015936, so this is 0.0159
159 सफिशिएंट न्यूटन। और पर यूनिट उसने बोला हुआ है तो ऑलरेडी हमने विड्थ इज इक्वल टू व्हाट 1 ले लिया था, तो वो ये पर यूनिट पे ही निकाला है विड्थ। क्लियर? हाँ, तो मेरा आंसर भी यही आ रहा है 0.0159। My dear, in this way, your doubt discussion related to boundary layer that is over. और एक बहुत अच्छे टॉपिक को, एक एक्सपेरिमेंटल टॉपिक को आपने देखा है विद मी, और मेरी कोशिश ये रही है कि आप समझ पाओ कि क्या चीजें चल रही बाउंड्री लेयर में और किस तरीके से चल रही है। अब आप नेक्स्ट किसी प्रॉब्लम में जब इन्वॉल्व होंगे तो वॉट एवर यू हैव सीन एंड वॉट टाइप ऑफ प्रॉब्लम यू हैव डन, ये आपको बहुत हेल्प करने वाली है क्योंकि आप बहुत ग्रो कर चुके हो। So dear, all the best. I am here. Note down this one. Do it fast.